कई लोग दूसरों के पैसों को देखकर, दूसरों की तरक्कियों को देखकर जलते हैं, जलते मरते रहते हैं। उनका बस ना चले नहीं वो मर जाए, क्या मिलेगा? आप लोग तो किसी के धन को देखकर जलते नहीं हैं। आपके अंदर तो ईर्ष्या नहीं है अपने पड़ोसी को देखकर। अरे आजकल तो भाई तरक्की कर जाए तो भाई की तरक्की से भाई जलने लगता है। ये घोर कलयुग है, हाँ या ना? आज तो भाई की तरक्की से कुछ भाई भी जलते हैं। आज तो भाई की तरक्की को भाई ही रोकता है, पांव पकड़ के खींच लेता है। ऐसा समाज में हो रहा है। ऐसे भाई भी मिल जाएंगे आपको, कुछ, सभी नहीं है पर कुछ ऐसे भी हैं। इससे मुझे ये बताओ कि लाभ क्या है? आपका पांव पकड़ के खींचने में कोई लाभ नहीं है। एक बात याद रखना मेरी मां, मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, मेरी जिठानी और मेरी देवरानी और मेरी ननद, सारे लोग अपने अपने भाग्य का खाते हैं। मेरे भाई के भाग्य में धन है, उसे मिलके रहेगा। मेरे भाग्य में धन है, मुझे मिलके रहेगा। आपके भाग्य में धन है, मिलके रहेगा। और आपके भाग्य में गरीबी है तो धन मिल भी गया तो भी तुम्हारी गरीबी नहीं मिटेगी। कितने लोगों को धन मिल गया पर आया यूं चला गया, वो गरीब के गरीब है। लिखा किस्मत में, लाइनों पर गौर कीजिए, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से। विभीषण के भाग्य में लंका का राज्य था तो लात मार के निकाल दिया रावण ने, पर राज्य था उसके भाग्य में तो भले तुमने लात मार के निकाल दिया, पर भाग्य का कहां जाएगा? मिलके रहा कि नहीं? तुम्हारे भाग्य का तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारे भाग्य में है उसे कोई दिला नहीं सकता। कर्म करते रहो, भगवान पर विश्वास रखो। अब आप सवाल करें महाराज जी ये भाग्य क्या है, तो सुनो, हमने जो अच्छे या बुरे कर्म किए थे पिछले जन्म में, वही मेरा कर्म मेरा भाग्य की बैंक में इकट्ठा। भाग्य मतलब बैंक, भाग्य मतलब बोलो मेरी मां, बैंक। मैंने अपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए हैं तो वो मुझे मिलके रहेंगे या नहीं? वो मुझे मिलेंगे, हाँ या ना? वो मेरे भाई को नहीं मिल सकते। बैंक मेरा भाई चला जा, सुनो, बैंक मैनेजर से अच्छी पहचान है। मैनेजर घर का ही तुम्हारा खुद का सगा क्यों ना हो, और बैंक का मैनेजर से आप कहो कि उनके खाते का पैसा हमें दे दो, मिल जाएगा। हमारी पहचान यदि बैंक के मैनेजर से हो तो क्या आपके खाते का पैसा हमें मिल जाएगा? अरे पहचान भले पर मिलेगा। तुम्हारा भाग्य का पैसा तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हारी कमाई थी, तुमने 1 लाख जमा की है, वो तुम्हारे खाते का तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे बेटे के खाते में जो है वो बेटे को मिलेगा। यदि अकाउंट जुड़ा है, वो अलग जमा अकाउंट जुड़े की बात ही नहीं कर रहे हैं, अलग अलग अकाउंट की बात कर रहे हैं। पत्नी के खाते का पत्नी को, पति के खाते का पति को, पुत्र के खाते का पुत्र को, जिठानी का भाई के भाई को, पड़ोसी। उसी तरह तुमने पिछले जन्म में जो अच्छे कर्म करके अच्छा बैंक बैलेंस बनाया था पुण्यों का, वो पुण्य तुम्हें इस जन्म में मिलके रहेंगे। आज तुम सुखी हो, आज तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा खाते हो, इसका अर्थ है तुमने किसी जन्म में अच्छा पुण्य किया है। उस पुण्य के बल पर तुम अच्छा खा पी रहे हो। लेकिन पिछले जन्म में किया तो आज खा रहे हो। आज क्या कर रहे हो? अच्छा आज करोगे तो आगे भी अच्छा होगा, नहीं तो फिर वो खत्म। 1 लाख रुपया बैंक में है और पूरा निकाल लिया एटीएम से, और निकाल के फिर एटीएम घुसा दिया तो अंदर से पर्ची निकल के आई, कृपया अपने दिमाग का इलाज करें। अपने दिमाग का अब पूरा निकाल लिया, अब काहे एटीएम घुसा रहा है? अब कहां से आएगा? तो जितना तुम्हारा है उतना तो एटीएम से निकलता है। 1 लाख है तो आप
1 लाख को चाहे 1 महीने में निकाल डालो, चाहे 1 साल में निकालो, वो तुम्हारा खाते का निकल, और पूरा निकलने के बाद फिर एटीएम से कुछ नहीं निकलेगा। उसके लिए फिर आपको फिर बैंक में डालना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। उसी तरह जो तुम्हारे पिछले कर्मों के फल थे, अच्छे तो आपने अच्छा भोग लिया, बुरे आप लोग जो बुरा, आप लोग महाराज हम बड़े परेशान हैं, बड़े दिक्कत में, ये तुम दिक्कत में नहीं हो, ये तुम्हारे पाप का दंड तुम्हें मिल रहा है, ये तुम भोग रहे हो, भोगना पड़ेगा। हंस के भोगो या रो के भोगो, कर्म दंड भोगने पड़ेंगे। राम जी को भी 14 साल का दुख भोगना पड़ा था, माता सीता को भी वनवास जाकर भोगना पड़ा, बच्चों को जंगल में जन्म देना पड़ा। पति भगवान थे, पति राजा थे, लेकिन राम जैसे राजा की पत्नी को भी जंगल में लकड़ियां काटनी पड़ी कि नहीं, भाग्य में दुख था तो भोगना पड़ेगा, चाहे तुम राम की ही पत्नी क्यों ना हो। भोगना पड़ा कि नहीं, माता सीता को भी दुख उठाने पड़े, जंगल में लकड़ियां काटनी पड़ी, लव कुश को जंगल में पाल पोस के बड़ा। फिर कौन भोगेगा तुम्हारे पापों को, जो किया है तुमने, जो तुमने दिल दुखाया है ना लोगों का, लूटा है, मारा है, जो तुमने पाप किया है, इस पाप का दंड कौन भोगेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में तुम्हारे किए कर्मों का दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं संभल कर रहो मेरी मां, पाप ना करो। तुमने एक थप्पड़ भी किसी को मारा होगा, तुम्हें कभी ना कभी कोई ना कोई एक थप्पड़ मार के हिसाब जरूर लेगा। इसलिए को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने किए कर्मों का ही फल भोग रहा है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। जैसा बोएगा वैसा काटेगा, पेड़ बोए बबूल का, आम कहां से आएगा मेरी माँ। और ये बुढ़ापे में जो तुम रोती हो महाराज, दर्द है, क्या करें यहाँ दर्द। कई बूढ़ों के कोई दर्द नहीं होता, कई बूढ़ी माताएं हैं कोई दर्द नहीं, आराम से जीती हैं और बिना दर्द वर्द के आराम से भगवान के घर भी चली जाती हैं। मतलब इनने कोई पाप नहीं किया था, तुम्हारा पाप ही तुम्हें दर्द बन के डस रहा है, तुम्हारा पाप ही तुम्हें दर्द बन के डस रहा है। अब किसे दोष दोगी, कौन है दोषी। हैं तो बड़े बड़े डॉक्टर, क्यों नहीं कर पा रहे हैं तुम्हारी बीमारी का इलाज। तुम्हारे कर्म दंड तो भोगना ही पड़ेगा, तुम्हारे घर में ही डॉक्टर क्यों ना हो। अरे तुम ही डॉक्टर हो तो क्या डॉक्टर भी बीमार नहीं पड़ता। अरे डॉक्टरों को भी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं उनका, वो भी डॉक्टर, खुद डॉक्टर हैं लेकिन फिर परेशान है। तो कर्म दंड तो भोगने पड़ेंगे। तुम बड़े पद पर हो, बड़े नाम वाले हो, बड़े इज्जतदार हो, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम बच जाओगे, कोई नहीं बचेगा। माता सीता ना बची, पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेट के कर्म दंड भोगे। जब पितामह भीष्म माता सीता को कर्म दंड भोगने पड़े तो आप और हम किस खेत की मूली हैं, भोगना तो पड़ेगा साहब। इसलिए अभी सावधान हो जाओ, गलत ना करना। ईर्ष्या क्या करना, हमारी पड़ोसन कैसी है, पड़ोसी कैसा, हमें क्या करना ईर्ष्या करने से। उसके भाग्य का वो खा रही है। कई लोग जलते हैं, अरे उनके पास क्यों ऐसा पैसा आ रहा है, उनके भाग्य में है तो आ रहा है, तुम्हारे भाग्य में नहीं है, नहीं आ रहा है। तुम भी मेहनत करो, कर्म करो, जलने से क्या होगा। हर आदमी अपने भाग्य का खाता पीता है, कोई किसी को 2 रोटी नहीं खिलाता, भगवान ही सबको खिलाते पिलाते। इसलिए किसी की उत्कर्षता को देखकर, किसी के उत्कर्ष को देखकर, किसी की तरक्की को देखकर जलने से कोई फायदा है, हाँ या ना मेरी मां। इसलिए तुम अपना दिल ना जलाया करो, तुम भगवान का चिंतन किया करो। मेरे भाग्य में नमक रोटी है तो मुझे नमक रोटी ही मिलेगी, मेरे पड़ोसी के भाग्य में हलवा पूड़ी है तो उसे हलवा पूड़ी मिलेगा, खाने दो उसे। तुम अच्छे कर्म करो, तुम्हारे भाग्य में भी हलवा पूड़ी आएगा। कर्म करो अच्छे, तुम्हारा भी समय अच्छा होगा। तुम जलो दूसरों को देखकर तो ये तो पाप कर रहे हो,
इसलिए किसी को नहीं देखना, न जेठानी को, न देवरानी को, न भौजाई को, न सास को, न बहू को, न पड़ोसी को, न जमाने को। देखना है अपने को कि हम कितने गहरे पानी में हैं। अपने आप को देखो, हम कहां हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बोलो मेरी मां मैया, हो गई पंचायत गुटरगू गुटरगू। बुरा जो देखन मैं चला, आप बोलिएगा, मैं आगे आगे नहीं पीछे पीछे बोलूंगा आपके। बोलो, बुरा जो देखन बुरा न मिलिया, जो दिल खोजा हमसे बुरा ना। तो बुरा कौन है? हम। और हम मानते रहे कि तुम बुरे हो, तुम बुरे। कोई बुरा नहीं भैया, सबसे बुरा ये अनिरुद्ध ही है। अपने को देखो हम कितने बुरे हैं। हम पड़ोसन को कह रहे हैं तुम बुरी हो, ये लड़का बुरा, ये बुरी। कोई बुरा नहीं है, बुरे तो अपने को ठीक करो, भगवान का चिंतन करो, अपने काम से काम रखो, अपना काम करो, अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ खुश रहो, अपनी कमाई में खुश रहो। मेरा पड़ोसी 1 लाख कमाता है और मैं 10,000 कमाता हूं महीने का, कोई बात नहीं। पड़ोसी ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे तो लाख कमा रहा, हमें ईश्वर ने, कोई बात नहीं। हम 10,000 कमा रहे हैं, पर अच्छा कर्म करते रहो, अच्छा कर्म करते रहो, तुम्हारा भी समय बदलेगा। ईश्वर पर विश्वास रखो, समय सबका बदलता है। समय समय आएगा, इंतजार करो। किसका इंतजार करें? समय का। अच्छे समय आएंगे तो बनत न लगी है देर। समय के फेर को देखते रहो। बुरा समय आवे, दुबक के बैठ जाओ, भगवान से नाथ अपराध क्षमा करो, भगवान का चिंतन करो, आंसू ना बहाओ, रो मत, जलो मत, घृणा नहीं, हे नाथ हम पर कृपा करो, कोई अपराध बना क्षमा करो प्रभु। तुम दूसरों को देखकर ज्यादा जलते हो ना, तो तुम्हारे भीतर सब जल जाता है। इसलिए नहीं, गंदी बातें नहीं, गंदा कपट छल कोई नहीं। सदा समय मिले तो भगवत चर्चा छेड़ो, भगवान का। पूतना का अंदर गंदा था मन, तन सुंदर था। भगवान ने आंखें बंद करी, हम तुम्हें नहीं देखेंगे, तुम्हारा मन गंदा है। और जब भगवान ने आंखें मूंदी, पूतना ने उठाकर दूध पिलाया। भगवान ने दूध तो पी लिया, थोड़ा जहर था, जहर भी पी लिया। अब भगवान को लगा मौसी है, आई है, आखिर मेरे सामने आई है। तो भगवान ने उसे पकड़ लिया, तार दिया। पूतना बोली छोड़ दो बालक, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी पकड़ने की व्यवस्था है, यहाँ छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, हम नहीं छोड़ेंगे। पकड़ लिया। पकड़ लिया विधाता ने। चूंकि पापनी पूतना थी पर भगवान की शरण में आई, तो भगवान ने उसे भव सागर से पार लगा दिया। जो गति माता कौशल्या मां यशोदा को मिलनी थी, वही गति भगवान ने पूतना मौसी को दे दी। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान बड़े हुए, भगवान ने करवट बदली, शकटासुर आया। भगवान ने शकटासुर नाम के पूतना का उद्धार किया, पूतना के प्राणों का पान किया, पूतना के शरीर को नंद बाबा ने जलाया, चिता पर खुशबू निकली, भगवान ने तार दिया। भगवान ने शकटासुर पर कृपा की, छकड़ा पर आकर बैठा, शकटासुर का उद्धार किया। फिर तृणावर्त का भगवान ने उद्धार कर दिया, तृणावर्त। इसके बाद भगवान का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने किया।
गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। हमारे भारत में संस्कार हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16। हमारे बच्चों के अंदर संस्कारों का होना जरूरी है। शिक्षा हो संस्कार के साथ। शिक्षा है और संस्कार नहीं है तो भी वो शिक्षा किसी काम की नहीं है जो संस्कारहीन हो। आजकल बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को ना बोलने की तमीज नहीं होती। कैसे बोलना चाहिए, अपने से बड़ों से कैसी बात कर, क्योंकि पढ़े शिक्षा तो है, संस्कार नहीं। अरे संस्कार नहीं है तो आपको बोलना भी नहीं आएगा कि अपने से बड़ों से कैसी बात करनी चाहिए। आज की बहुएं पढ़ी लिखी तो हैं, संस्कारी नहीं है, इसलिए आज दुख ज्यादा है। आज के लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षा है, क्या नहीं है? जोर से, शिक्षा तो है, संस्कार नहीं है। जबकि शिक्षा संस्कारी, संस्कार देने वाली शिक्षा हो। बताइए जलेबी मीठी होती है या नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। जलेबी को उसमें डुबाकर मीठा किया जाता है। उसी प्रकार शिक्षा है जलेबी की तरह और संस्कार है चाशनी की तरह। यदि शिक्षा संस्कार की चाशनी में डूब गई तो अंदर बाहर मिठास छा जाएगी संस्कारों की। लेकिन आज संस्कार नहीं है। आज अपने से बड़ों से कैसी बात करनी है? आज बहू को संस्कार, कुछ बहुओं को है, उनको हम प्रणाम करते हैं। जिनके माँ बाप संस्कारी होंगे उनकी औलाद भी होगी संस्कारी। पर कुछ लोग तो बड़े दुष्ट होते हैं, बात करने का बिल्कुल तरीका नहीं है इनके पास। कई लोग बड़ों के सामने बस जो जवान चालू हुई चलती, कुछ भी बोलना। अरे बड़े बुजुर्गों का जरा सम्मान किया करो, आदर किया करो। और बड़ों को भी चाहिए कि छोटों के सामने जरा अच्छे संस्कार, देखो सबको चाहिए, केवल हम बच्चों को नहीं, बूढ़ों को भी संस्कार चाहिए। एक की जिम्मेदारी नहीं है हम आपसे अच्छी बात करें, भैया आइए बैठिए, क्या लेंगे खाने में, और आप आए और आप चल बे यहाँ बैठ, रे बे तू तड़ा, तू जानता नहीं हमें, हम कह रहे हैं भैया आइए स्वागत है, आपने आकर हमें कृतार्थ कर दिया, और सामने वाला तू जानता नहीं हमें, हम कौन है? हाँ लो भैया हमारा संस्कार तो आप करके आइए स्वागत है, और देखो वो तू तड़ाक करके बोल रहा है। इसलिए संस्कार एक की तरफ से नहीं, दोनों संस्कारी हो, आप भी हो हम भी हो, पत्नी भी संस्कारी हो और पति भी हो, फिर क्या बात है। ऐसे संस्कारियों के घर तो फिर अच्छे संस्कारी बच्चे का ही जन्म होगा। इसलिए संस्कार हमारे यहां बहुत जरूरी है। माँ बाप बड़ों का सम्मान करने का संस्कार, बोलने का संस्कार। मुझे याद है जब हम बहुत छोटे थे, ये दास अनिरुद्ध छोटा था, हमारे गांव में, हम सच्ची घटना कह रहे हैं, हमारे गांव में एक अभी कथा है, पुरानी बात है, उस समय ये घटना लगभग अब 15 साल से ज्यादा पुरानी घटना है ये जो मैं बताने जा रहा हूं। एक बार हमारा एक मंदिर है राधा कृष्ण भगवान का, उस मंदिर की पूजा ये दास अनिरुद्ध किया है। तो वहां मंदिर में हम लोग बैठा करते थे, गांव के बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, और हम भी बैठते थे। हम बच्चे थे, सबसे छोटे हम थे। हम हमेशा बड़ों की संगत करते थे। हम अपने साथ के बच्चों के संग कम ही रहे हैं, हम बड़ों के संग ज्यादा रहे हैं। तो वहां पर गांव के सभी लोग बैठे थे, गांव के वरिष्ठ लोग भी थे, पैसे वाले धनाढ्य लोग भी थे। तभी सड़क से लगा मंदिर था, तो सड़क से 8-10 साधु निकले, संत। वो संत निकले थे और तभी
शाम का ये समय था। संतों ने वहां मंदिर में रुक कर, हम सभी बैठे थे, गांव के बड़े लोग, पैसे वाले लोग, और हम भी बैठे थे। उन साधुओं ने कहा कि भाई हमें भूख लगी है, गांव में बताइए संतों की सेवा कहां होती है। उस समय गांव के सभी लोग वहां मंदिर में मौजूद थे, जो वरिष्ठ लोग थे, जिनके बाप दादों ने मंदिर बनवाए थे, वो भी वहां मौजूद थे। संतों ने कहा कि हम साधु हैं, 10 लोग हैं, हमने आज भोजन नहीं किया सुबह से कहीं, बताइए भोजन कहाँ, आपके गांव में कहाँ व्यवस्था हो सकती है। सोचिए 10 साधुओं को भोजन कराना पड़ेगा, यह सोच के वो बड़े बड़े धनाढ्य लोग चुप रह गए। बहुत देर तक चुप रहे। अब कोई भोजन मांग रहा हो और आप चुप हो तो ये तो पाप है। तब ये दास अनिरुद्ध उस समय छोटा ही था, आज के 15 साल पुरानी घटना है ये, तो 15 साल की उम्र रही होगी, 15-16 वर्ष की। तब ये दास अनिरुद्ध ने खड़े होकर कहा, महात्मा जी आप घर चलिए, ये दास आपकी सेवा करेगा, आपको भोजन पवाएगा। और हम ये दास उठ के हमने अपने साधुओं को, सभी 10 साधुओं को घर ले गए। हमारी माँ ने बड़े प्रेम से सभी संतों के लिए भोजन बनाया। भोजन बना करके सभी संतों को भोजन पवाया, और सभी को जो हमारी श्रद्धा थी, फटा पुराना कपड़ा ही सही, वो श्रद्धा से संतों को विदा की, सबको कपड़ा वस्त्र दिया, और जो हमारी श्रद्धा थी 10-10, 20-20 रुपए देकर सभी संतों को विदा किया। उस समय ये स्थिति थी हमारी अपनी कि हम खुद गांव में भिक्षा मांगा करते थे। गांव में भीख मांगकर ही हमारा अपना गुजारा होता था। लेकिन भीख मांगकर भी ईश्वर ने दिल बड़ा रखा था। सोचा था उस दिन से जब वो साधु आए ना, और ये दास ने भोजन कराया सभी संतों को दौड़ दौड़ करके, और साधुओं ने तृप्त होकर आशीर्वाद दिया, उसी दिन मेरे मन में भाव जागा था कि विधाता जब मैं बड़ा होऊंगा और कभी आपकी कृपा होगी तो मैं सदा एक ऐसा अन्न क्षेत्र चलाऊंगा जहां कभी कोई भूखा नहीं जाएगा। तब कहा था साधुओं के आगे, शायद वो साधु भगवान ही साधु बन के आए, और मैंने तब कहा था, आज 15 साल के अंदर ठाकुर जी ने बात सुन ली, और आज यहाँ हजारों संत, अन्न क्षेत्र चलता है, सब भरपेट भोजन करते हैं। ईश्वर ने यह जिम्मेदारी दास अनिरुद्ध को इसलिए दी क्योंकि भगवान ने पहले परखा, नहीं था घर में खाने पीने की व्यवस्था, फिर भी कोशिश की, हुआ, भगवान सबके पालनहार है। कहने का अर्थ है कोई किसी का पेट नहीं भरता, भगवान ही सबके पालनहार हैं। कोई अपने आप को, वो धनाढ्य लोग धनी हैं, पर आज क्या मजाल कि उनके घर में कोई एक साधु भोजन कर ले। एक साधु के लिए 4 रोटियां नहीं है, सारी संपत्ति अपने बच्चों को देने में लगे हैं, बेटा ये भी तू ले ले, ये भी। एक साधु पेट भर के रोटी नहीं खाता, तो ऐसी संपत्ति तुम भी जुटाओ तो क्या फायदा, मुझे बताओ। अरे भाई ज्यादा नहीं तो कम से कम आपकी रोटियां साधु संत लोग खाते रहें, है ना। अन्नदान श्रेष्ठ दान है। बस वो 8-10 साधुओं का आशीर्वाद, पता नहीं उसके बाद वो संत जीवन में कभी मिले नहीं, लौटे नहीं। बड़ी श्रद्धा से साधुओं की सेवा। जब आप किसी का पेट भरते हैं ना श्रद्धा से, तो वो तृप्ति आदमी की नहीं होती, व्यक्ति की नहीं। मेरे अंदर, सबके अंदर जगन्नाथ जी बैठे हैं, आप सबके अंदर श्रीमन नारायण बैठे हैं। नर सेवा ही नारायण सेवा है। जो नर में नारायण को देख लिया वही सफल है। तो ये साधुओं की सेवा का भाव मेरे अंदर बचपन से था, और बचपन से था इसलिए बिहारी जी ने सुना, और इसलिए ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भी कहता है कि आपका भी धन निकले और इन संतों की सेवा में, अन्य क्षेत्र में लगे, तो धन दान करने से धन बढ़ता है। मैंने दान करके देखा है साहब, मेरे पास जब 1 रुपए की हैसियत औकात नहीं थी, तब भी मैंने देना ही सीखा है, देना सीखा है, इसलिए दिया है। इसलिए विधाता ये दास अनिरुद्ध के हाथों से ये सेवा करा रहे हैं। हजारों लोग अन्य क्षेत्र
से प्रसाद पाते हैं। आज वृंदावन में कोई भी आए, आपसे मैं सोचिए, पूरे देश के लोगों से ये दास अनिरुद्ध ने आवाहन किया, रोज करता हूं वृंदावन कभी भी आया करो, गौरी गोपाल जी की रसोई में भोजन करने आया करो। पूरे देश को भोजन कराने का निमंत्रण यदि आपको कोई देता है, ये दास अनिरुद्ध आपको देता है। भोजन आइए, साथ सम्मान आपको यहाँ भोजन मिलेगा। 20,000 लोग भोजन करते हैं, पर प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ भोजन गर्म ही मिलता है। आप बताइए, आप लोगों ने भोजन किया था, भोजन ठंडा किया कि गर्म किया? बोलो, आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल जी की रसोई का प्रसाद पाया है? नहीं पाए हैं, जरूर पाइएगा। आप इतने लोगों ने पाया, भोजन गर्म पाया कि ठंडा पाया? ऐसा तो नहीं कि मेरे कहने से बोल रहे हो। प्रत्येक यहां सवेरे से शाम तक रसोई चलती है, लेकिन सबको भोजन गर्म मिलता है। शायद आप में से किसी को ठंडियां रोटी किसी दिन मिली हो, नहीं तो गर्म रोटी। सारे संतों को, हजारों संत भोजन करते हैं, सबको गर्म प्रसाद मिलता है। और 20,000 लोग यहाँ रोज प्रसाद पाते हैं, और सब भोजन की क्वालिटी आपने की होगी, भोजन ग्रहण किया होगा। ऐसा भी नहीं कि बलाह टार दें, कहा बता ना, बलाह टार दिया ना जी। सबको भोजन, हमारी श्रद्धा है, तब से लेकर जब मैं 15 साल का था, तब से लेकर मेरी श्रद्धा है कि मेरे द्वार पर भगवान ही भोजन करने आएंगे, आपके रूप में। आप नहीं, भगवान में आपको अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होता है। अतिथि कौन होता है? तो आप मेरे लिए कौन है? आप मेरे लिए भगवान है। मैं आपको अपना भगवान मानकर आपकी जो मेरे से सेवा बन पड़ती है, ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा में तत्पर रहता, खड़ा रहता। तो प्रिय भक्तों, आपका भी ये परम धर्म है, परम कर्तव्य है कि ईश्वर योग्य बनाए, तो अपने धन का कुछ हिस्सा धर्म के लिए जरूर निकालना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध जो करता है किसी से छिपा नहीं है। जो हम कहते हैं उन बातों को आप कभी भी आकर देख सकते हैं अपनी आंखों से। मेरी एक भी बात गलत लगे तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, जो दंड देंगे वो मंजूर है। जो हम बताते हैं, यहां 240 माओं की सेवा होती है, उन वृद्ध माओं की। कल हमारी कोई बहन कह रही थी कि कोई माँ अपने घर से लड़के आती होगी तो क्या आप उन्हें भी रख लेते होंगे? ना, यहां जो भी माता आती हैं, पहले उन माँ का आधार कार्ड चेक किया जाता है, और उन माँ के घर में फोन लगाया जाता है उनके बेटा या बेटी को, और माँ घर से क्यों निकल कर आई हैं, उनके आने का बेटों से कारण पूछा जाता है। बेटों से मैं खुद बात करता हूं, कई बार हम खुद बेटों से कहते हैं कि भाई आपने अपनी माँ को घर से क्यों निकाल दिया? फिर बेटा बताता है कि माँ जरा सी बात में लड़के चली गई हैं, तो फिर हम उससे हाथ जोड़ के कहते हैं भैया आपकी माँ यहाँ सुरक्षित हैं, 7 दिन के अंदर आप आइए और अपनी माँ को यहाँ से लेकर जाइए। यदि बेटा आकर ले जाता है तो ठीक है, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह देते महाराज जी अब हमारी माँ तो हमारे लिए मर गई, अब नहीं आएंगे। तो जो बच्चे ऐसा जवाब देते हैं, उन माँओं को फिर यहाँ रखकर उनकी सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। तो जो भी वृद्ध माँ यहाँ आती हैं, आज तक यहाँ यदि 240 माँ यहाँ हैं, तो लगभग 250 माताएं यहाँ से उनके बच्चों ने कथा सुनकर अपने हृदय को बदल लिया, और लगभग 200 माताएं, 250 माता यहाँ से जा चुकी हैं और सुरक्षित अपने घर पर रहती हैं। उनके बच्चों का हृदय भी कथा से परिवर्तित हुआ है, बदला है, और वो माएँ आज अपना बच्चों ने इज्जत नहीं की, पर कथा सुनी तो उनको भी पता लगा कि हमारी माँ कौन है, भगवान है, सेवा। तो बच्चों के अंदर इस कथा से आप ये बात माने ना माने, पर आज के नौजवान बच्चों के अंदर माँ बाप की सेवा करने का भाव जगा है कथा के द्वारा। ये बात सत्य है। कई लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो अपनी माँ के पाँव नहीं दबाते थे, पाँव दबाने लग गए हैं, माँ की आज्ञा मानने लग गए हैं। तो माँ के प्रति बच्चों का प्रेम बढ़ा है कथा से, ये सत्य है। फिर भी अब 240 माँ यहाँ इसलिए हैं क्योंकि उनके बच्चे अपनी माँ को ले जाना नहीं चाहते। जब बच्चे अपनी माँ को या बेटियां अपनी माँ को नहीं ले जाती, तब फिर उन माँ को मंच में लाया जाता है। किसी बेटे की बदनामी कर देना, उनको
जलील कर देना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हम तो समाज की अखंडता एकता चाहते हैं। हम माँ के बेटों से कहते हैं बेटा आओ अपनी माँ को ले जाओ। जब वो बच्चे नहीं आते, दुत्कार देते हैं, तब फिर माँ को यहाँ लाकर उन माँओं का आपसे परिचय कराया जाता है। यहाँ एक एक साल से माताएं हैं, कुछ माताएं एक बार भी उनके बच्चों का फोन नहीं आया। 5-5 बच्चे हैं किसी किसी माँ के, एक बेटे ने, बहू ने, नाती ने, पोते ने, कितने बच्चों के पोतों का विवाह हो गया, अपनी दादी को अपने विवाह में नहीं बुलाया। माँ रोती है यहाँ के मेरे पोते का कल विवाह है, नहीं बुलाया महाराज। मैं चुप कराता हूँ, माँ मत रो। अब जो अपने किसी की पोती का विवाह हो गया, किसी के पोतों का विवाह हो गया, कैसे वो औलाद है और कैसे वो पोते हैं कि अपनी दादी, अरे शादी विवाह में तो आदमी दुश्मन को भी निमंत्रण देता है कि भाई आओ हमारी बेटी को आशीर्वाद दो, हमारी बहू को आशीर्वाद दो, और खुद की दादी को आज की औलादें देखो, खुद के अपने माँ को लोग बुलाना नहीं चाहते। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया भाई तुम्हारी माँ ने? तुम्हें जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा कर दिया, क्या यही अपराध है उस माँ का? बुढ़ापे में 80-80 साल की माँ यहाँ है, 100 साल की माँ भी मेरे पास है, एक 100 साल की माँ है, और उस माँ को बेटे ने नहीं बेटी ने निकाला है। 100 साल की माँ यहाँ है। 90 साल की माँ है, 2 बेटे हैं अच्छे खासे, उनके घर में तो 2-2 लाख के कुत्ते हैं। एक माँ यहाँ है जिन माँ के घर में बच्चों के यहाँ तो 2-2 लाख के बड़े महंगे महंगे कुत्ते हैं, आलीशान जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनकी माँ के लिए 2 रोटियां नहीं है, माँ यहाँ रहती हैं। और किसी भी माँ से ये दास 1 रुपए लेता नहीं है, केवल माँ का आशीर्वाद लेता हूँ। बच्चों ने सब लेकर अपनी माँ को घर से निकाला है। एक माँ ने तो बताया कि एक माँ ने कान में बड़े बड़े बाले पहन रखे थे, उसके खाते में 2-5 लाख रुपए थे, तो बच्चों ने पहले साइन करा लिया चेक में, बच्चों ने पैसा ले लिया अपनी माँ से, कान के बाले किसी बहाने से ले लिए, और जब सारा धन ले लिया, साइन वाइन करा लिया, तो माँ को निकाल दिया। वो माँ यहाँ रहती हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में। अब ऐसे बच्चे हैं, क्या करोगे? हम सुधार रहे हैं समाज को जितना हो पा रहा है। प्रार्थना हाथ जोड़ के करता हूँ, आपका धर्म है अपनी माँ की सेवा करना। जो करते हैं ऐसे बच्चों को हम प्रणाम करते हैं, ऐसी बहुओं को प्रणाम करते हैं, किया करो। इन माँओं की जब आत्मा रोती होगी ना, इन माँओं की आंखों से जब आंसू निकलते होंगे ना उन बच्चों के लिए, तो क्या माँ को रुलाकर कभी बेटा सुखी हो सकता है? क्या ईश्वर कभी उसे सुख देंगे? इसलिए सेवा करो अपनी अपनी माँओं की। और यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में भी जो माँ रहती हैं वो भी आपकी हैं, आपकी ही हैं, उनकी भी सेवा करो। इन माँओं की सेवा करना हमारा परम धर्म है। तो ईश्वर ने आपको यदि योग्य बनाया है तो मेरी माँ सेवा करिएगा, नहीं बनाया तो भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आपको इतनी योग्यता दें कि आप भी किसी एक वृद्ध माँ को गोद ले सकें, आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र यहाँ बंटवा सकें। यहाँ सबको निःशुल्क, हजारों संतों को अन्न क्षेत्र बढ़ता है, एक दिन का आप बंटवाएं। गौरी गोपाल जी की रसोई में 20,000 लोग रोज भोजन करते हैं, एक दिन की रसोई आप भी अपनी ओर से बंटवा सकते हैं। और आप भी यहाँ पर सभी को निःशुल्क चिकित्सा मिलती है, निःशुल्क इलाज मिलता है। आप भी यहाँ बंदरों की सेवा, गायों की सेवा, और यहाँ गौरी गोपाल गुरुकुल बनने जा रहा है जहाँ मेरे भारत के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। मेरी सनातन शिक्षा जो मेरे देश में थी, सबको निःशुल्क। ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से जो मांगता है, जो लेता है, उससे आपकी सेवा। और मैं आपको बता दूं मेरे देशवासियों, जब तक मेरे प्राण होंगे तब तक मैं आपकी, मेरे देश की सेवा, यही सेवा है। आप देशवासियों को, मेरा तो ये सिद्धांत है कि हम ऐसी शिक्षा पद्धति लागू करें, ऐसी शिक्षा को हम आगे बढ़ाएं कि हमारे भारत के बच्चों को पढ़ने के लिए अमेरिका, लंदन, जापान ना जाना पड़े। हमारे भारत में ही सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए, बड़े बड़े कॉलेज, अच्छी से अच्छी शिक्षा होनी चाहिए कि भारत पढ़ने दुनिया आए, भारत के बच्चों को कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ऐसी शिक्षा पद्धति पर हम अब काम करने जा रहे हैं।
गौरी गोपाल गुरुकुल सब बच्चों को वेद और विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। यहां से पढ़े हुए बच्चे, वही बच्चे बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, वही इंजीनियर बनेंगे, वही जज बनेंगे और वही देश की सेवा करेंगे, अच्छे से अच्छे पद में जाकर के वही अच्छे एडवोकेट बनेंगे। हर शिक्षा प्रणाली को, इस धरती पर ऐसी कोई शिक्षा नहीं है जिस शिक्षा को हमारे गुरुकुल ना प्रदान कर सके, हमारे भारत में वेद पुराण ना दे सके। उच्च क्वालिटी की शिक्षा। आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल बनने जा रहा है, थोड़ा सा भूमि का आप सहयोग कर सकते हैं, 1 गज 2 गज भूमि दान, ताकि अब विद्यालय बनेगा तो जगह तो बड़ी चाहिए, तो आप भूमि दान जरूर कीजिएगा। और एक छत का निर्माण जहां पर ये बच्चे रहेंगे, यहां रहने की भी व्यवस्था रहेगी ना, बच्चों के रहेंगे, खाएंगे और यहीं पढ़ेंगे। और एक पाठशाला कक्ष बनवाकर आप लोग बच्चों को जरूर दीजिएगा। यहाँ वृद्ध माओं का दर्शन, आइए हम आपका परिचय एक माँ से कराते हैं। ये सेवाएं आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर जरूर देखिएगा। 56 लाख लोगों का परिवार यूट्यूब से जुड़ा हुआ है। आप अपने मोबाइल को निकालिए, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। और कथाएं मोबाइल पर, टीवी पर नहीं तो मोबाइल पर सुनते रहिएगा। चैनल से जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें। मोबाइल आप लोग अपना निकाल लो, यदि मोबाइल है, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी सर्च करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कीजिए। सनातन धर्म से आज भारत में अध्यात्म जगत का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है, ये पूरे भारत में अध्यात्म जगत का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल। 56 लाख लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है। अनिरुद्धाचार्य जी डालेंगे, आ जाएगा। आइए आपका परिचय को माँ से कराएं। वही माँ जिस माँ ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया, परंतु में बच्चों की ओर से परिणाम क्या हुआ वो आपके सामने है। मैया जी कहाँ से आई हो मेरी माँ? नासिक। कितने बच्चे हैं आपके मैया? 2 बेटे हैं। तो आपके बेटे हैं फिर भी आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? वो छोटा बेटा शराब पीता है, मारता है। आपको मारता है? झगड़ा करता है। आपको मारता भी है? और बड़ा बेटा? बड़ा बेटा नासिकला रहतो, तो अच्छा, बहुत अच्छा है। त्याची पत्नी परेशान करती। बेटा अच्छा है पर बहू परेशान करती है। बड़ा बेटा अच्छा है पर बहू अच्छी नहीं है। छोटा बेटा तो माँ को मारता है। तो पत्नी परेशान करती है तो पति अपनी पत्नी को 2-4 थप्पड़ मार के ठीक क्यों नहीं करता? धमकी देती, मैं चली जाएंगे, नहीं तो मैं फांसी की मरेंगा मैं। अच्छा, बहू धमकी देती है? बेटी का बोलती है ना। देखिए आजकल की बहुएं अपने पतियों को धर्म संकट में डालती हैं कि तुम अपनी माँ को घर से निकाल दो, नहीं मैं मर जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी। तो बताइए बहुओं की ये बात क्या सही है? कल इन बहुओं को समझाओ बाबा, कोई तो समझाओ कि बहू कल तुम भी सास बनोगी। और कल तुम्हारे बेटे की बहू आके उसने भी कह दिया कि ये यहाँ रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। याद रखो, देर सवेर तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने बोया है ना? 2 बेटे हैं, माँ को सताते हैं, परेशान करते हैं। माँ कहाँ जाए बताइए? मैया जी बच्चों ने कभी फोन लगा के आपसे कोई बात की? बड़े बेटे का आया था फोन, तो बोला नहीं कि माँ मैं आ रहा हूँ, आप मेरे साथ आ जाना? नहीं बोला। नहीं बोला? नहीं बोला। नहीं बोला। बोला नहीं कि मैं लेने आ रहा हूँ? नहीं बोला। नहीं बोला। नहीं बोला। देखिए कैसी औलादें हैं। माँ अपने बच्चे के बिना 1 घंटा नहीं रहती और बच्चे अपनी माँ के बिना बड़ी खुशी से सालों रह रहे हैं, महीने। ये घोर कलयुग नहीं तो क्या है? यहीं से कलयुग की शुरुआत है। ये माँ को घर से नहीं निकाला बच्चों ने, माँ नहीं है, माँ के रूप में ये भगवान है, ईश्वर को तुमने निकाल दिया। मैया जी तो आपकी बेटी है या नहीं है? बेटी, एक बेटी। तो फिर बेटी क्यों नहीं सेवा करती? नहीं, बेटे के घर में मुझे पसंद नहीं आती। अच्छा,
2 बेटे हैं मैया के, पर 2 बेटों में एक भी रखने को तैयार नहीं। माँ आप यहाँ कब से रह रही हैं गौरी गोपाल आश्रम में? 7 महीने हो गए। 7 महीने? तो इन 7 महीनों में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। आप बिल्कुल अच्छे नहीं। से हैं? हाँ ठीक हो, बहुत सुखी अच्छा, हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपसे पैसे तो नहीं लिए हमने नहीं, यहाँ नहीं, आपको महाराज, रहने के? नहीं महाराज, पैसा भी नहीं दिया नहीं। किसी भी माँ से कोई चार्ज नहीं, कोई शुल्क नहीं लिया जाता भक्तों। आप भी माँओं से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माँओं का दर्शन किया है? आप भी देख सकते हैं, मिल सकते हैं। तो जैसा टीवी पर सुना था यहाँ वैसा है या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? तो आप लोग टीवी पर जो देखते हैं वो आके आप अपनी आंखों से यहाँ देख सकते हैं। 7 महीने से माँ यहाँ रह रही हैं, कोई कष्ट नहीं है मैया। अब आपका तीसरा बेटा ये दास अनिरुद्ध है। 2 बेटों ने भले घर से निकाला हो, सेवा ना किया हो, आपकी खैर खबर ना ली हो, पर इंसानियत के नाते ये दास अनिरुद्ध आप जैसी तमाम माँओं के लिए ही बिहारी जी ने हमें इस धरती पर भेजा है कि जाओ इन माँओं की सेवा करो। और ये सभी मेरे भारतवासियों में आप लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग आज, एक भाई मेरे पास आए